बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको सेल्स कमीशंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स कमीशन। सेल्स कमीशन कैसे निकाला जाएगा एक्सेल के ऊपर, तो उसके लिए यहाँ पर हम अपना डाटा स्टार्ट करेंगे बनाना। तो एक चीज यहाँ बता देता हूँ कि सेल्स कमीशन जो हम यहाँ पर निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे जितने भी सेल्समैन होंगे हम उनको अपना सेल्स कमीशन उनकी टारगेट से हम कितना उनको देंगे परसेंट वाइज। तो यहाँ परसेंट भी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो 15% जैसे हम दे रहे हैं, तो परसेंटेज तो कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 20, 30, जितना परसेंट देना चाहे कमीशन। तो यहाँ मैंने 15% रखा हुआ है। और कमीशन जो होगा हम यहाँ पर जो कैलकुलेट करेंगे मंथली यहाँ पर करेंगे, तो हम ईयरली वाइज हम यहाँ पर कमीशन देंगे। आप वीकली भी निकाल सकते हैं, डेली बेसिस पे निकाल सकते हैं और ईयरली भी निकाल सकते हैं, मंथली, जो आपको जिस तरीके से आप निकालना चाहें। तो प्रोसीजर सबका सेम ही है। तो यहाँ पर हम ईयरली की बात करेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पर हेडिंग दूंगा मंथ की, और मंथ के बाद यहाँ पर हम उनके नेम लिखेंगे। यहाँ पर जनवरी, फरवरी, और इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और इसको कर दूंगा ड्रैग। हमें दिसंबर तक यहाँ तक ड्रैग करवा लेना है। साइज इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ पर हम अपने सेल्समैन के नाम लिखेंगे। जो भी हमारे सेल्समैन होंगे उनके नाम आ जाएंगे यहाँ पर। और ये हमारे सेल्समैन जैसे है आसद, आसिफ और सलमान। तो जितने सेल्समैन होंगे उतने ही हमारे सेल्समैन के यहाँ पर नेम आ जाएंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर टोटल की हेडिंग दे देते हैं। इनको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से बोल्ड कर देते हैं और ऊपर हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पर इनको मर्ज करते हैं और हेडिंग बोल्ड करके यहाँ पर नाम की हेडिंग दे देते हैं। नेम की हेडिंग आ जाएगी। और उसके बाद जो यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे भी हम यहाँ पर टोटल की हेडिंग देंगे और कमीशन। तो नीचे भी हमारे पास टोटल और कमीशन की हेडिंग्स आएगी। अभी क्यों आएगी तो ये एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगा भी। और यहाँ टोटल की हेडिंग आ जाएगी और इस जगह हम यहाँ पर टारगेट, और टारगेट जैसे हम रख लेते हैं 2000। तो ये हमारा टारगेट होगा और इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। और अब हम यहाँ से थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से ऑल बॉर्डर, और बॉर्डर यहाँ से हमारे पास थिकनेस ज़्यादा इसकी है तो कम कर लेते हैं हम। लाइन कलर्स, लाइन स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से कंप्लीट ऑल बॉर्डर, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद इस एरिया को हमने सेलेक्ट कर लेना है और इसको हम यहाँ से बॉर्डर देंगे, थिकनेस बॉर्डर। और उसके बाद यहाँ लाइन स्टाइल में जाएंगे और यहाँ हम ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और वापस इसको ड्रॉ बॉर्डर, इसको हम कर देंगे बोल्ड हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ जो कलर आपको जो भी चाहिए आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कलर कर लेता हूँ फॉन्ट कलर के। टोटल का जो नीचे आंसर मुझे चाहिए वो ग्रीन में चाहिए, और कमीशन का जो मुझे आंसर है वो मेरे पास, सिर्फ फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं। तो देखें इस तरीके से हमारे पास फॉन्ट आएगा चेंज, जैसे हमें लिख के दिखाया आपको मैंने। अब हमें यहाँ क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं फॉर्मेटिंग, और यहाँ भी हम चेंज कर लेते हैं फॉर्मेटिंग। और फॉन्ट्स जो होगा वो हम यहाँ से सेट कर लेंगे और इसके ऊपर जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे देते हैं यहाँ से, ये वाली। तो हमने फॉर्मेट भी इसका रेडी कर लिया। तो अब आएंगे कैलकुलेशन पे। अब हमारे पास जितने भी सेल्समैन हैं उनके यहाँ पर हमारे पास टारगेट होंगे कि फर्स्ट मंथ में फ़हद का टारगेट क्या है, आमिर का क्या है। तो मैंने यहाँ पर मैनुअली पहले से ही यहाँ पर ऐड कर लिए हैं इस तरीके से नंबर्स वगैरह। तो जब हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करके आप यहाँ से कॉपी करें इसको, और यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आप राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट कर देंगे तो इस तरीके से पेस्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसको है यहाँ से बॉर्डर इस तरीके से, और
इसकी फॉर्मेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट वैसे हो जाती है, तो इसको हमें सेट करना होता है। यहाँ से ये सेट हो जाएंगे, इसको ऑल कर दें और ये इस तरीके से प्रॉब्लम करेगा। एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो हमने लाइन चेंज की है, तो मैं कॉपी पेस्ट किया था उसकी वजह से। अब देखें, अब ये क्लियर हो गया ये। तो ये हमारे पास टारगेट अचीव थे कि किस सेल्समैन का कितना टारगेट है, तो मंथ वाइज यहाँ पर उनके टारगेट अचीव आ जाएंगे। अब यहाँ हम पहले निकालेंगे टोटल। तो टोटल में हम देखते हैं कि फहद के पूरे ईयर के अंदर जो टोटल आ रहा है, जितना उन्होंने मंथली वाइज टारगेट अचीव किया है, तो उसका टोटल हमें क्या मिलता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, और अपने जो फहद का जो कॉलम होगा इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। और इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा यहाँ तक। तो इससे मुझे तमाम सेल्समैन का टोटल मालूम हो जाएगा कि ईयरली टोटल इनका कितना बन रहा है। अब कमीशन की बात आती है यहाँ पर। तो कमीशंस के लिए यहाँ पर आपने क्या काम करना है, तो यहाँ हमें जो चेक करना है कि हमारा जो टारगेट है वो कम से कम आपका 2000 तक आपका टारगेट अचीव होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, इफ़ आपने ब्रैकेट ऑन करना है और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आप लेंगे यहाँ पर टोटल वाली वैल्यू, ये जितना आपका ईयरली जो आपका टारगेट बन रहा है। अगर ये वैल्यू आपकी ग्रेटर है या इक्वल है, या तो अगर आपकी ये वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो, किसके बराबर हो, तो जो आपने टारगेट अचीव रखा हुआ है, तो इस वाले हम सेल को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और इसे मैं कर दूंगा F4 से फ्रीज। F4 से मैं फ्रीज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको ड्रैग करें तो ये सेल अपनी जगह से मूव ना करें। कॉमा लगाऊंगा। अगर ये वाला सेल आपका ग्रेटर है या इक्वल है आपके टारगेट से, तो आपके पास क्या आ जाए, तो हम कितना परसेंट कमीशन देना चाह रहे हैं, मैंने मेंशन किया हुआ 15%, अलग से भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ मैं 15% राइट कर लेता हूँ। अगर मैं इस तरीके से राइट करूँगा तो मेरे पास सिर्फ 15% प्रिंट हो जाएगा। तो 15% प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कॉमा, वरना आपके पास 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए मेरे पास 0.15 आ गया। तो इसको परसेंट में क्लिक करते हैं तो देखिए आपका 15% ही आ रहा है। हमें 15% को सॉल्व करना है कि इस सेल्स के ऊपर जो ईयरली सेल्स है, तो इतना टारगेट अचीव हुआ है, इससे ऊपर हुआ है, तो इसमें से 15% कितना बनता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को एडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो मैं 15% को रिप्लेस कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपका जो ईयरली टारगेट है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15% से। तो अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इससे कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो हमें दे देगा। एंटर करते हैं और यहाँ से इसको हम कर देंगे वापस जनरल पे। तो देखें आपके पास जो आपका टारगेट अचीव हुआ है, तो 15% जो आपका कमीशन बनता है वो कितना बन रहा है, 637। इसको हम यहाँ से कर देंगे ड्रैग। तो इससे हमें सबके कमीशंस मालूम हो जाएंगे। डबल क्लिक करके देखिए आपका सेल अपनी जगह पर है, हमने जो फ्रीज किया था। तो इससे हमें सबके जो कमीशन होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। सबने इतना टारगेट अचीव किए हैं, 2000 से अबव हुआ है, तो उस लिहाज से उनकी जो टोटल कमीशन होगी, टोटल जो सेल होगी, उससे हमें कमीशन उनका निकालने को आसानी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल निकाल लेते हैं। अब ये जो टोटल हम निकालते हैं, तो ये हमें मंथली मालूम होगा कि मंथली सेल हमारी जो है वो उसका टोटल हमें कितना मिल रहा है। तो जनवरी में देखें फात की भी टारगेट है, आमिर है, असद है, इन सब का। तो इस पर भी हम यहाँ पर लगाते हैं फार्मूला, सम का फार्मूला लगा लेते हैं और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अपने इस वाले सेल्स को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। और एंटर करने के बाद यहाँ से हम इसको कर देंगे ड्रैग। तो जैसे ही ड्रैग करेंगे तो हमें टोटल भी मिल जाएगा कि जनवरी में हमारा टोटल कितना आ रहा है, फेब में हमारा टोटल कितना आ रहा है और मार्च में कितना आ रहा है। तो हम ऑल ओवर टोटल यहाँ से निकाल सकते हैं इस तरीके से। और फाइनली टोटल देखना है तो यहाँ भी आप फाइनली टोटल देख सकते हैं। इस तरीके से सेलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये आपका जो टोटल आ रहा है फाइनल ईयरली, तो वो आपका इतना टोटल आ रहा है जो हमने भी यहाँ पर कैलकुलेट किया है। इसको रेड कलर में कर दें इस तरीके से ताकि थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए। तो इस तरीके से आप कमीशन सेल्स निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको आज की क्लास से बताया है कि कैसे हम सेल कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक आप हमारी वीडियो को वॉच कीजिए। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उनको वॉच कीजिए। तब तक हम मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ नई क्लास में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।